8 फरवरी और 9 फरवरी की रात पे जिन अफसरान ने बशमूल CCPO अशफाक अनवर, SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ख़ान और DC पेशावर आफाक वज़ीर और सारे आरोज़, ये कौम के मुजरिम, हम कानून के अंदर रहते हुए सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। इनका एहतिसाब होगा, सरेआम होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन एहतिसाब सरेआम होगा और इंसाफ आम होगा। मेरे हल्के के बड़े गैरतमंद लोग हैं, उन्होंने अपने वोट्स नहीं भेजे तो फिर इन्होंने आरओ खरीद लिया। किसी ज़माने में के ऑफिस के बाहर जो है वो बोरिया पड़ी हुई थी, उसमें कुलम कुला जो है वो सील्ड एनवेलप्स को खोला जा रहा था, उसको चेंज किया। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ KP से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई मिनिस्टर भी है कामरान बख्श साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि PK 82 जो इनका हल्का है उसके हवाले से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में वो आए थे कि क्या मामला है असल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। PK 82 का भी पेशावर के दीगर 8 हलकों की तरह का बड़ा एक दिलचस्प, मज़े का खेज़ और मुजरिमाना मामला है। RO ने हमें नहीं छोड़ा। इलेक्शंस के बाद हमें फॉर्म 45 मिले। फॉर्म 45 के तहत मेरे 30,300 से ज़्यादा वोट थे। जो रनर अप था उसके 6,000 समथिंग वोट्स थे। जो 7वें नंबर पर था उसके 4,000 वोट्स थे। उसको पूरी रात हमें RO ऑफिस नहीं छोड़ा गया। मेरे इलेक्शन एजेंट्स भी बाहर, मैं भी बाहर, बाकी सब कैंडिडेट्स भी बाहर। सुबह जब पता चला तो वो रिज़ल्ट्स हवाले कर चुका था फॉर्म 47। तो ये ड्रामा है कि 7वें नंबर वाले के 4,000 वोट्स थे उसको 20,000 कर दिए, मेरे 30,000 वोट थे उसको 14,000 कर दिए। ये ड्रामा चला है पेशावर में और बिल्कुल ज़ुबान ज़द आम है। DC पेशावर आफाक वज़ीर ने और उसके हमनवा जितने आरोज़ थे उन्होंने पैसे पकड़े हैं, उन्होंने ब्रीफ केसें पकड़ी हैं इलेक्शन की रात और पैसों के बलबूते पर, करप्शन के हराम के पैसों पे उन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है। उसके बाद ज़बरदस्त काम ये हुआ है कि जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स में भी बड़ा वाज़ेह था कि हमें नहीं छोड़ा गया। जो रिज़ल्ट्स मैनिपुलेशन है उसके बारे में भी मॉनिटरिंग ऑफिसर्स के रिपोर्ट्स थे। और जब हमने RO के दफ्तर के पास गए तो वो नहीं मिले हमें। फिर उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन आए यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ने हमें RO की तरफ भेजा। RO ने जो रिपोर्ट दी वो भी सबके लिए सेम थी। उसमें 2 जगह पे उन्होंने झूठ बोला था अपने ही मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में कि एक तो सारे कैंडिडेट्स मौजूद थे जो कि नहीं थे, सिर्फ मैं मौजूद था। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी जब हम फॉर्म 47 और फॉर्म 49 बना रहे थे तो उस वक्त भी ये कैंडिडेट्स मौजूद थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशल्स, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स ने ही कहा है कि वो मौजूद नहीं थे। तो ये जो ड्रामा हुआ है पेशावर के हक़ पे डाका डाला है, इसके ज़िम्मेदारान DC पेशावर आफाक वज़ीर और उसके हमनवा 9 रिटर्निंग अफसरान हैं, जिनमें मेरे हल्के के अवैस ख़ान है, 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं, 2020 के बैच से हैं, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हैं पेशावर कैंट के, वो नज़र नहीं आ रहे। 14 तारीख से हम दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हमें फॉर्म 45 की आपके पास जो कॉपियाँ है जिसके तहत आपने फॉर्म 47 और 49 बनाया हुआ है उसकी आप हमें कॉपियाँ दें, वो नज़र नहीं आ रहे। फिर मैं कल इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जो है वो बोरिया पड़ी हुई थी, उसमें कुलम कुला जो है वो सील्ड एनवेलप्स को खोला जा रहा था, उसको चेंज किया जा रहा था। परसों रात को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तैमूर जगड़ा के फॉर्म 45 अपलोड हुए जिसमें क्लियर टेम्परिंग हुई थी, जिसमें वाइटनर्स लगाए गए थे और तैमूर जगड़ा के जो 25,000 वोट थे उसको चेंज करके 11 कर दिए और जो 1500 वोटों वाला था उसको 16 कर दिए। तो ये बड़ा एक ड्रामा मचा। मुझे ये बताइएगा कि जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट थे उनका बेटा भी आज ही आया था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में। उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो वो कह रही हैं कि इनसे जब इलेक्शन से पहले हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले हमें लगता था कि हम जीत जाएंगे, तो हमारी जब मुलाकात हुई थी तो इनको हमने कहा था कि हम एक दूसरे से सही से मिलेंगे और एक दूसरे के इस रिज़ल्ट को जो है वो कबूल भी करेंगे। नहीं, रिज़ल्ट को तो मैं कबूल करता हूँ जो फॉर्म 45 का है। आप उनसे ये पूछते कि आप अपने फॉर्म 45 दिखाएं। अगर वो फॉर्म 45 आपको ठीक लगते हैं, मेरे वाले भी देख लें, तो मैं मुबारक। हमारी तो पेशावर की अपनी रिवायात है, हम अपने ज़ाती ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आवाम के हक़ पर मैं आपको इलेक्शन डे की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो इसका अपना घर है, जिस कैंडिडेट को रिटर्न डिक्लेयर कर दिया गया, उसका जिधर अपना घर है उसमें उसने 38 वोट्स लिए हैं और मेरे उधर 272 वोट्स हैं।
یعنی جدھر وہ رہتا ہے ادھر کے لوگوں کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے اس کینڈیڈیٹ کے اوپر. تو مبارکباد میں تب دیتا, میں اپنے دوستوں سمیت جاتا جب یہ جیت جاتا. یہ نہیں کہ فارم 45 جو ہے لوگوں نے ووٹ کچھ اور دیا ہے اور ایک RO جو ہے اٹھ کے 17 گریڈ کا جو ہے وہ رزلٹ کچھ اور دے دیتا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے مبارکباد دیں. کیسے مبارکباد دیں؟ پشاور کے لوگ فور سیل نہیں ہے کہ آپ پشاور کے لوگوں کا ووٹ خرید سکیں. انہوں نے ووٹرز کو خریدنے کی بڑی کوشش کی. میرے حلقے کے بڑے غیرت مند لوگ ہیں, انہوں نے اپنے ووٹس نہیں بھیجے تو پھر انہوں نے RO خرید لیا. وہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ لوگ وکیل کرتے ہیں, یہ لوگ جج کرتے ہیں. انہوں نے اس دفعہ RO کر لیا, RO پرچیز کر لیا. سر یہ بات بتائیے گا کہ آخری سوال کروں گا کہ بات یہاں پر نہیں رکتی. آپ جن جن کے نام لے رہے ہیں, آپ بہنیم جو ہے ساروں کے وہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کا اس میں قصور ہے. مجھے بتائیے گا کہ جتنا یہ وقت گزرا ہے تحریک انصاف پر KP میں, آپ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا, ان کا کیا سلوشن ہوگا جو ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے؟ دیکھیں, جو جس بندے نے بھی زیادتی کی ہے کسی بھی سطح پر, ہمارے ورکروں کے ساتھ جن جن پولیس افسران نے اپنے جو ان کا قاعدہ اور قانون ہے اس سے زیادہ زیادتی کی ہے, جو 8 فروری اور 9 فروری کی رات پہ جن افسران نے بشمول CCPO اشفاق انور, SSP آپریشنز کاشف عباسی, IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان اور DC پشاور آفاق وزیر اور سارے ROز, یہ قوم کے مجرم ہیں. ان کو ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے سخت سے سخت سزا دلائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنی عدلیہ پر اعتماد ہے, ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے, اور جو قانون جو راستہ بنائے گا, جو انہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے یا کرپشن کی ہے یا جو پیسے بٹورے ہیں, ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ان کا احتساب ہوگا, سر عام ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن احتساب سر عام ہوگا اور انصاف عام ہوگا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.